ये फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स के पेपर का सोल्यूशन। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2B के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2B 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये था फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये था अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन। अब देखो गाइज, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन मैं चाहूंगा भी जो हमारा वीडियो का एडिटर है वो प्लीज मेक श्योर करे कि स्टडी मटेरियल के पेज 6.24 के ऊपर दिए गए इलस्ट्रेशन नंबर 10 को यहाँ पर साइड बाय साइड रख के थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताए कि ये जो सेम क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 का ही क्वेश्चन है। पूरा लैंग्वेज बाय लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो हमारा स्टडी मटेरियल में था ना, उधर अमाउंट्स दे रखे हैं और यहाँ पर थोड़े रेशियोज दे रखे हैं, 1/4 वगैरह 3/4 वगैरह, बट इन द सेंस एसेंस अगर आप देखोगे तो दोनों क्वेश्चन का एकदम ही सेम एसेंस है। और देखो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन इवन दो हमारी स्टडी मटेरियल का सेम टू सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इजी क्वेश्चन है। अकोमोडेशन बिल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स अटकते ही हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को हल्की सी दिक्कत होती है, खास करके इसके अंदर जब वो सेकंड बिल कटता है और सेकंड बिल का प्रोसीड्स जब शेयर होता है तो वहां पर जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का एलिमेंट होता है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो ये मीडियम कैटेगरी का जरूर मैं सम गिनूंगा, इवन दो स्टडी मटेरियल से कॉपी हुआ सम है, बट अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये वही बच्चे कर पाए होंगे जो सही में अकोमोडेशन बिल के पूरे कंसेप्ट को ढंग से पढ़कर गए होंगे। With this guys, let's start doing this particular question. With this guys, let's start doing this particular question. Question number 2B. अब देखो, जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है तो मैं ना एक टाइमलाइन बनाने में बहुत बिलीव करता हूँ। ये मेरी पर्सनल वर्किंग के लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, और इसी के थ्रू मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर पाता हूँ। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ कि हम इसको कैसे करते हैं। चलो चालू करते हैं। हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल। तो पहले तो मुझे पता चल गया यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं, एक हैरी है और एक सेजल है। हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर ₹60,000 ऑन 1/1/23 फॉर 3 months। अच्छा, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का सम है, इसमें हम सम हैरी के पर्सपेक्टिव से भी बना सकते हैं, सेजल के पर्सपेक्टिव से भी बना सकते हैं। तो नाउ मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का लास्ट लाइन में रीड कर लूं कि भैया हमारे को पर्सपेक्टिव कौन सा है, ताकि हम स्टार्टिंग से ही उसी आदमी के बारे में सोचना चालू करें। तो आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से मेंशन करा गया है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल। सेजल की किताबों के अंदर हमारे को जर्नल एंट्री देनी है, मतलब ये पर्सन को बेस मानकर हमारे को अपना क्वेश्चन या अपना जो भी वर्किंग है वो करना चाहिए। ऑल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ हैरी। सेजल की किताबों में हैरी का अकाउंट कैसा दिखेगा वो भी हमारे को बनाना है। चलो ठीक है, इसी के साथ चालू करते हैं वापस। हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर ₹60,000 ऑन 1/1/23 फॉर 3 months। टाइमलाइन बनाने का काम चालू करते हैं। बराबर, तो टाइमलाइन में सबसे पहली डेट हमारे पास कौन सी आ गई, 1 जनवरी 23, जिस पर हमारे को क्या पता है, थोड़ा सा डेट मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि अमाउंट नीचे लिख पाऊंगा। बराबर 1 जनवरी 23, यहाँ पर हमारे को पता चल गया सेजल के पर्सपेक्टिव से हैरी ने एक बिल ड्रॉ करा था सेजल में, सेजल ने उसको एक्सेप्ट करा होगा। तो याद रखना, सेजल के लिए एक बिल्स पेबल निकल कर आया 1/1/23 को। सेजल के लिए क्या हुआ, सेजल के लिए एक बिल्स पेबल निकल कर आया। कितने का बिल्स पेबल था, 60,000 का बिल्स पेबल निकल कर आया सेजल के लिए। ठीक है, ये बिल्स पेबल सेजल ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर क्या हुआ, सेजल एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड्स इट बैक टू हैरी टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 56,000। डिस्काउंट कौन करवा रहा है, ध्यान रखना, डिस्काउंट करवा रहा है हैरी। तो डिस्काउंटिंग की एंट्री किसके बुक में होगी, हैरी के बुक में होगी, हमारी बुक में नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे कि भाई हमारी बुक में डिस्काउंटिंग की हमारे को कोई एंट्री नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंटिंग कौन करवा रहा है, हैरी करवा रहा है। हैरी की किताबें, हैरी की जर्नल एंट्री करनी होती, उसमें डिस्काउंटिंग वाली एंट्री आती। अब क्या हुआ, हैरी रेमिट्स 1/4 ऑफ द अमाउंट टू सेजल। हैरी ये जो पैसा डिस्काउंट करता है, ये जो बिल डिस्काउंट करता है, उसका 1/4 अमाउंट हमारे को भेजता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सेम डेट पर ये सारी चीजें हो रही है, ये सेम डेट पर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे को रेमिटेंस मिला है, तो रेमिटेंस की हमारे को एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा सोचो, रेमिटेंस हमारे को कितना मिला होगा, तो मैं अगर आपको बताऊं 56,000 पर उस बंदे ने वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया था और उसका 1/4 उसने हमको भेज दिया है, यानी कि 14,000 रुपए उसने हमारे को भेजे हैं। बराबर, 14,000 रुपए उसने हमारे को रेमिट कर दिया है। ठीक है, ऑन ड्यू डेट, तो पहले तो इसका ड्यू डेट निकाल लेते हैं। अगर 1/1/23 को कोई बिल था, 3 months के लिए था, तो उसकी ड्यू डेट कब निकल कर आती है गाइज, उसकी ड्यू डेट निकल कर आएगी 4/4/23 को। 3 days ऑफ ग्रेस भी होता है ना हमारे पास। 4/4/23 को इसकी ड्यू डेट निकल कर आएगी, जनवरी, फरवरी, मार्च,
बराबर, हाँ, जनवरी एंड, फरवरी एंड, मार्च एंड, अप्रैल 4 अप्रैल को ये निकल कर आएगा। ऑन ड्यू डेट क्या हुआ देखते हैं। हैरी वॉज अनएबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल, रादर एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ ₹80,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि हैरी को जो पैसे दे देने चाहिए थे सेजल को, क्योंकि सेजल के लिए क्या है, देखो गाइज, ये सेजल के लिए ये वाला बिल्स पेएबल है, सेजल के लिए ये वाला बिल पेएबल है। बैंक आएगी किसके घर पे, सेजल के पास आएगी ये पैसा मांगने के लिए, बराबर, क्योंकि डिस्काउंट कराया हुआ है, तो बैंक किसके पास जाएगी, सेजल के पास जाएगी ये वाला बिल डिस्काउंट करवाने के लिए, पैसे मांगने के लिए। सेजल ने मना कर दिया, हैरी ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब ये बात आ गई आगे 4/4/23 को ये हुआ कि जब हैरी को अपना पैसा दे देना चाहिए था सेजल को, जो सेजल इन टर्न किसको दे देती, बैंक को दे देती, पर ये ऐसा केस नहीं हुआ। हैरी ने क्या बोला, यार अपने पास पैसे नहीं, तो सेजल ने दिमाग दौड़ाया, बोला एक काम कर, तू एक बिल एक्सेप्ट कर ले, इसी को तो अकोमोडेशन बिल बोला जाता है, तू एक बिल एक्सेप्ट कर ले। अब ये वाला जो बिल है ये सेजल के लिए क्या हो गया, ये वाला हो गया बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस बार एक्सेप्टर ऑन द बिल कौन है, एक्सेप्टर ऑन द बिल हैरी है। तो हमारे लिए एक बिल रिसीवेबल आ गया इस दिन को, कितने का बिल रिसीवेबल आ गया, 80,000 का। तो इस बात की एंट्री करनी पड़ेगी पहली बात तो। फिर इस बिल को क्या करा दिया सेजल ने, इस बिल को डिस्काउंट करा दिया सेजल ने 74,600 पे। तो इस बार डिस्काउंट कौन करा रहा है, सेजल करा रहा है, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सेजल को इस दिन पर क्या करना पड़ेगा, पहले दिन को ऑनर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर ऑनर की एंट्री आएगी पहले बिल की, बराबर, ऑनर ऑफ फर्स्ट बिल की एंट्री करनी पड़ेगी हमारे को। देखो यहां पे लिखा भी है, सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट बिल, यानी कि फर्स्ट बिल को ऑनर कर दिया, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी, इस दिन पर उसने एक और काम करा, क्या करा कि ये जो डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट करने के बाद ऑनर कर दिया, ऑनर करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट का 3/4 अमाउंट उसने क्या कर दिया, हैरी को सेंड भी कर दिया, बराबर, क्या कर दिया, हैरी को सेंड भी कर दिया। तो ये एंट्रीज इस तारीख को, पर्टिकुलर तारीख को होगी। अच्छा, फिर क्या बोला गया कि ये बिल का भी जब मैच्योरिटी आया, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल हैरी बिकेम बैंकरप्ट। तो ये बिल की मैच्योरिटी कब आएगी गाइज, ये भी फिगर आउट कर लेते हैं कि अगर 4/4/23 को कोई बिल चलता है तो उसकी जो मैच्योरिटी निकल कर आएगी वो कब आएगी, 3 महीने बाद। तो वो निकल कर आएगी हमारे पास 7/7/23 को, 7/7/23 को, 5, 6, 7 बराबर, 4th मंथ एंड, 5th मंथ एंड, 6th मंथ एंड, तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगी 7/7/23 को। 7/7/23 को क्या हुआ, 7/7/23 को ये होगा कि ऑन मैच्योरिटी हैरी बिकेम बैंकरप्ट। सेजल के लिए क्या हुआ कि भैया हमारे पास एक बिल था, बिल रिसीवेबल, जो हमने क्या करा लिया था, डिस्काउंट करा लिया था, और वो क्या हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया। तो यहां पर क्या होगा, बैंक किसके पास जाएगी, ओरिजिनली हैरी के पास गई होगी, हैरी ने मना कर दिया पैसे नहीं दूंगा, तो बैंक किसके पास आ जाएगी, सेजल के पास आकर अपना पैसा तो लेके चले जाएगी। तो यहां पर सेजल को सबसे पहले तो एक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की एंट्री करनी पड़ेगी, सेजल को अपनी किताब में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री कर देनी पड़ेगी। और आगे देखते हैं क्या हुआ, हैरी बिकेम बैंकरप्ट एंड एन एस्टेट ऑफ ओनली 40 पैसा इन अ रूपी वाज रिकवर्ड। तो उसको हैरी से जो पैसे मिलने हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 40 पैसा ही उसको रिकवर होगा, 60 पैसा उसका क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। ये सारी चीजों की हमारे को क्या करनी है, ये सारी चीजों को हमारे को जर्नल में बनाना है। देखो मेरा पहला काम यही रहता है कि जब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सम हो ना, तो उसके इवेंट्स अच्छी तरीके से नोट करके इस तरीके से एक डेट चार्ट बना लेता हूं मैं, ताकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि भाई अब क्या एंट्री कब करनी है, और इसी के थ्रू बहुत ही आसानी से हम क्या कर पाते हैं, एंट्रीज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी 1 जनवरी 23 को एक एंट्री होगी, 1 जनवरी 23 को हमारे पास क्या एंट्री होगी, सेजल की बुक्स में हम कर रहे हैं ये सारी चीजें, हैरी की बुक में नहीं कर रहे, किसकी बुक में कर रहे हैं, सेजल की बुक में हम ये सारी एंट्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहला इवेंट हमारे लिए क्या हो गया, एक बिल्स पेबल आ गया 60,000 का। तो बिल्स पेबल की हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बॉस हमारे को एक हैरी अकाउंट, हैरी करके एक पर्सन है उसको बिल देना पड़ेगा, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल की, हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बराबर, हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने से, 60,000। ये बिल को डिस्काउंट कौन करवा रहा है, ये बिल को हैरी डिस्काउंट करवा रहा है, तो हमारे को डिस्काउंटिंग के रिलेटेड कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हैरी ने बिल डिस्काउंट करके हमको रेमिट करा, कितना रेमिट करा, 14,000 हमारे को रेमिट करा, तो इस बात की एंट्री करते हैं। अगेन सेम डेट को 1/1/23 को इस बात की एंट्री करते हैं हम, इस बात की हमारे पास एंट्री क्या आएगी,
हमारे पास कैश आएगा ना, 14,000 रेमिट करा उसने हमारे को, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने से 14,000। सामने हम किसको करेंगे, टू हैरी, क्योंकि पैसा देने वाला कौन है, हैरी है। कितना का 14,000 से करेंगे या 15,000 से, वो रखते हैं। 15 क्यों मेरे मन में आ गया, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन फास्ट कर लिया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ, एक बिल था, कितने का बिल था, अगर हम ध्यान से देखें तो बिल नंबर 1 की डिटेल देखते हैं, बराबर। बिल नंबर 1 की डिटेल देखते हैं। बिल नंबर 1 कितने का था, बिल नंबर 1 जो था हमारे पास वो था 60,000 का, जिसको डिस्काउंट कितने पे करा है, 56,000 पे डिस्काउंट करा है। तो बिल नंबर 1 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगा, 4,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा। बिल नंबर 1 का 1/4 अमाउंट किसको दिया गया है, बिल नंबर 1 का 1/4 अमाउंट सेजल को दिया गया है। और यहीं से तो हमने रिकवर करा था कि 56,000 का 1/4 आप करोगे तब आपके पास निकल कर आता है 14,000। तो सेजल को सिर्फ ये 14,000 नहीं मिलना चाहिए, साथ ही साथ सेजल के नाम पर डिस्काउंटिंग चार्जेस जो 4,000 रुपए के थे, उसका 1,000 रुपए का खर्चा भी उसको अपने पे नोट करना पड़ेगा। ये कैसे निकाला, अगेन जब यहां पर हमने रेशियो यूज करा 1/4, तो यहां पर भी हम रेशियो यूज करेंगे 1/4, बराबर। अमाउंट जो मिला उसका रेमिट करो 1/4, और ये जो है इसका भी रेमिट करो 1/4। तो आपको जब अमाउंट मिलता है तो सिर्फ आपको डिस्काउंटिंग, ये जो अकोमोडेशन बिल होता है इसमें सिर्फ आपको अमाउंट नहीं मिलता, इसके साथ साथ आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस का भी हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने से, 1,000 से, और टू हैरी, हैरी के नाम पर कितना हो गया यहाँ 15,000 से हम हैरी को क्रेडिट कर देंगे, बराबर। ये हमारी एंट्रीज हो गई कब की, 1/123 की, जिसमें हमारे को बिल्स पेबल की भी एंट्री बन गई, डिस्काउंटिंग की तो हमको करने की ही नहीं थी, और ये जो रेमिट की एंट्री थी, ये रेमिट की एंट्री भी हमने कर दी, बराबर। इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या हुआ, अब 4/4/23 को हमारे को सबसे पहले एक बिल बनाना है, उसकी एंट्री करते हैं, बिल रिसीवेबल की एंट्री करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी 4/4/23 को सबसे पहले हम करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी। कितना लेना है भैया, हैरी पर्सन से बिल रिसीवेबल, सेकंड बिल कितने का बना रहे हैं हम, 80,000 का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 80,000 का बिल, 80,000 का बिल, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली एंट्री हो गई। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट भी करा रहे हैं, तो इसकी डिस्काउंटिंग की एंट्री भी करते हैं। तो जब हम बिल को डिस्काउंट करते हैं सेम डेट पर होगा, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, बिल को डिस्काउंट कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे को पैसे मिले, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अपना कुछ कमाई तो करता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट देता है, टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में हमारे पास कितना था 80,000, तो हम वो 80,000 लिख देंगे। कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काटा है, ये हमारे को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक ने हमारे को 74,600 रुपीज दिए, 74,600 रुपीज दिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट में 74,600, तो यहाँ क्या हो गया 5,600, बराबर 80,000 माइनस 74,600 नथिंग बट इक्वल्स टू 5,400, 600 है ना ये, बराबर। तो ये क्या हो गया 5,400, 5,400 का क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया। बिल रिसीवेबल 80,000 का हमारे पास था, और बैंक में हमारे पास 74,600 की जो हमारी एंट्री है वो गिर गई। अब क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है कि भैया पहले बिल को ऑनर करा जा रहा है, पहले बिल को क्या करा जा रहा है, ऑनर करा जा रहा है। तो पहले बिल को जब ऑनर करा जाएगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारा एक बिल्स पेबल था जिसको हमने पे कर दिया, तो हमारी बुक में एंट्री क्या हो गई, हमारी बुक में इस दिन एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक, कि हमारे ये पैसे दे दिए बैंक को, कितने 60,000, ठीक है। आगे हमारे को क्लियरली अब आया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में हमारे को क्या करना है, ऑनर के बाद आता है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट था इसका 3/4 हमने हैरी के साथ शेयर करा है, हैरी को सेंड करा है। तो पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालते हैं। देखो क्या हुआ, बिल 2 जो था, बिल 2 के अंदर क्या था, 80,000 का बिल था, जिसमें हमारे को 74,600 मिला था, और बाकी का जो अमाउंट था 5,400 वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गया था। अच्छा, ये जो 74,600 मिला था इसमें से हमको 60,000 चुकाना पड़ा बैंक को बिल 1 के नाम पर। तो हमारे पास बचे कितने, 74,600 माइनस 60,000, 14,600 हमारे पास बचे। ये 14,600 को हमने 3/4 रेमिट कर दिया, किसको, हैरी को, हैरी को हमने रेमिट कर दिया इस 14,600 का 3/4। तो इस 14,600 का 3/4 करो तो कितना निकल के आया,
10,950 रुपये। 14,600 का 3/4 करोगे तो कितना निकल कर आया? 10,950 रुपये। ये क्या करा है हमने? रेमिट करा है हैरी को, बराबर। तो ये जो पॉइंट था ना कि रिमेनिंग 3/4 हमने हैरी को रेमिट कर दिया है, तो रिमेनिंग 3/4 का अमाउंट हमने निकाला पहले। तो कितना अमाउंट है? 10,950, बराबर। तो अब हम इसकी अगर एंट्री करने बैठे तो एंट्री करने क्या बैठेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे हैरी अकाउंट डेबिट, बराबर। क्यों? क्योंकि उसको पैसा दिया जा रहा है। टू बैंक, बराबर। हमने कितना पैसा उसको दे दिया है? तो 10,950 रुपये हमने उसको दिए। 10,950 रुपये हमने उसको दिए। तो टू बैंक में कितना जाएगा? टू बैंक में जाएगा 10,950। अच्छा, अकोमोडेशन बिल के टाइम पर जब पहला बिल फेल होता है और दूसरा बिल आप फिर से अकोमोडेट करवाते हो और उसको डिस्काउंट करवाते हो, तो याद रखना जैसे पहले बिल में 4,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस में 1,000 रुपये का मेरा हिस्सा था, वैसे ही दूसरे बिल में 5,400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस में मुझे हैरी का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया अपने लेक्चर्स के अंदर कि किस तरीके से। आप याद रखें, सीए फाउंडेशन के रिलेटेड जितने लेक्चर हैं, ऑल 4 सब्जेक्ट्स हमारी एप्लीकेशन में फ्री आप आराम से देख सकते हैं। देयर इज नो चार्ज गाइज हमारे एप्लीकेशन में लेक्चर्स देखने के लिए। ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहां से आप सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इतने ही डिटेल में हम पढ़ाते हैं, आप वो देख सकते हैं। लॉजिक मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि किस तरीके से निकलता है। यहां मैं आपको फिर से समराइज फॉर्म में बता देता हूं, और वो ये है कि बॉस पहला जो बिल था उसको ऑब्जर्व करो। फर्स्ट बिल क्या था? 60,000 का बिल था, जिसमें 1/4 सेजल को मिलता है, 3/4 हैरी को मिलता है। हैरी कितना पैसा यूज कर रहा है? 60,000 का 3/4 विच इज इक्वल्स टू 45,000। दूसरा जो बिल था उसमें 80,000 का बिल जरूर था गाइस, उसको डिस्काउंट करवाया हमने सबसे पहले। तो हमारे पास डिस्काउंटिंग निकल कर आया, उसका डिस्काउंट करके पता चला वो कितना बना? 74,600। उसमें से पहले बिल का हिसाब चुकाया 60,000, जो बचा 14,600। इसमें से भी हमने क्या कर दिया? इसमें से भी 10,950 हम हैरी को यूज करने को दे रहे हैं। तो हैरी कितना यूज कर रहा है? पहले बिल में से 45,000 का और दूसरे बिल में से 10,950 का। टोटल पैसा हैरी कितना यूज कर रहा है? 45,000 प्लस 10,950, यानी कि 55,950 रुपीज हैरी यूज कर रहा है। 55,950 रुपीज हैरी यूज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड बिल का नेट प्रोसीड्स है कितना? सेकेंड बिल का नेट प्रोसीड्स आप देखोगे, 80,000 का बिल था, डिस्काउंट करने के बाद कितना मिला? 74,600। 74,600 ये निकालो क्या फिगर निकल कर आया? 55,950 डिवाइडेड बाय 74,600 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.75। या मैं ऐसा बोल सकता हूं 75% ऑफ द पैसा इज बीइंग यूज्ड बाय हुम? बाय हैरी। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का 75% का भार भी किसको उठाना है? हैरी को उठाना है। सेकेंड बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है? सेकेंड बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस है 5,400। तो 5,400 का 75% निकाला जाए, वो होता है 4050। ये सेकेंड बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस का भार है जो हैरी को उठाना पड़ेगा, 4050 का। तो अब हमारी एंट्री क्या निकल कर आई? हमारी एंट्री निकल कर आई टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि ये हमारे नाम पर नहीं है, हैरी के नाम पर है। कितने? 4050। मतलब देखो, दो एंट्री पहले हमने क्या बनाया? हमने खर्चा बनाया कि हमारे लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा कितना हो गया? 5,400 का। थोड़ी सी देर में हमने रियलाइज करा कि यार ये जो 5,400 का खर्चा है ये एंटायरली हमारे नाम पर नहीं है। ये 5,400 के खर्चे के अंदर से 4,050 इतना चार्ज तो हमको हैरी को फॉरवर्ड कर देना है। तो 4050 प्लस 10950 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 15,000, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 15,000 लिख देंगे। जिन बच्चों को ये इतना लॉजिकली नहीं समझ में आता, मैंने अपने क्लास में एक शॉर्टकट दिया था। शॉर्टकट ऐसा था कि आपको ये निकालना है कि भाई पहले बिल का 3/4 हैरी यूज कर रहा है तो वो लिख दीजिए, प्लस 10950 ये जो अपना अमाउंट है जो हम हैरी को दे रहे हैं ये लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय नया बिल जो है इसका आफ्टर डिस्काउंटिंग वैल्यू लिख दीजिए 74,600 और मल्टीप्लाई कर दीजिए नए बिल के डिस्काउंटिंग चार्जेस के 5,400।
ये आप जब करोगे तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा 4050 बराबर। तो जिसको ऐसे याद रखना है वो अपना ऐसे याद रख ले। ये क्लास में मैंने बहुत डिटेल में आपको लॉजिक भी समझाया है, और मैं जानता हूँ हमेशा से दो टाइप के बच्चे रहते हैं, एक जिनको लॉजिक जानने में इंटरेस्ट है, दूसरा जिनको एक मेथड जानने में इंटरेस्ट है कि सर खाली बता दो कहाँ क्या वैल्यू लिखना है, उससे आंसर आ जाना चाहिए। तो भैया ये आप लोगों के लिए कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे, सेकंड बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख दो, सेकंड बिल का आफ्टर डिस्काउंटिंग वैल्यू लिख दो, सेकंड बिल का जो आप शेयर कर रहे हो सामने वाले से वो लिख दो, और फर्स्ट बिल का उसका हिस्सा लिख दो, और आपका आंसर आ गया है कि ये 4050 जो आपको निकालना है ये आ जाएगा। ठीक है, विद दिस हमने क्या करा, ये वाली जो हमारी एंट्री करनी थी कि हैरी ने जो सेजल को रेमिट करा था, हैरी एंड सेजल बराबर, जब हैरी मेट सेजल, ये तो पिक्चर वाली बात हो गई क्यों, तो हैरी ने जब सेजल को मीट करा था तो ये वाला अपना वो वाला जो रेमिटेंस वाला है वो वाली भी हमारी एंट्री क्या हो गई, वो वाली भी हमारी एंट्री निकल कर आ गई। अब आई बारी 7/7 यानी इस दिन की, जब पता चलेगा कि भैया हैरी ने तो मना कर दिया, तो सेजल की बुक में क्या हो गया, एक ऐसा बिल था जो उसने डिस्काउंट करा था और वो डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंटेड डिसऑनर बिल की एंट्री करनी पड़ेगी। इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में ऐसा होता है कि बैंक तो आपके पास आकर पूरे पैसे लेके चले जाता है, तो और आपको क्या करना पड़ता है, हैरी से ये पूरे पैसे मांगने रहते हैं। तो आप क्या करोगे, हैरी अकाउंट डेबिट कितने से 80,000 टू बैंक, क्योंकि बैंक आपसे ये ले जाएगा 80,000 रुपये। आपने तो बैंक से डिस्काउंट कराया था, बोला था हैरी से ले लेना, हैरी ने हाथ खड़े कर दिया, तो बैंक फिर बाद में बवाल नहीं करता, बैंक बाद में कोई नेगोशिएट नहीं करता, बैंक आता है आपके पास और बोलता है भाई तू दे दे 80,000 तू, और बाद में हैरी देख लेना, सेजल और हैरी आपस में निपटो, हमारे को कोई लेना देना नहीं। तो ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री हो गई हमारे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हुआ कि हैरी ने ये बोल दिया यार मैं तो एकदम ही दिवालिया ही हो गया हूँ, है ना, और मेरे से जितने भी रुपए तुमको चाहिए उसका 40 पैसा ही मिलेगा, 60 पैसा बैड डेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेजल को हैरी से 80,000 रुपीज़ लेने हैं दूसरे बिल का, तो ये बात गलत है। इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हैरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा बराबर। हैरी का अकाउंट कैसे बनाएंगे, जितनी जर्नल एंट्रीज है वो सारी जर्नल एंट्रीज लेकर हम एक लेजर बनाएंगे हैरी का, जो किताब में हमसे मांगा भी गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे मांगा भी गया। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम वो बुक बनाएंगे, जैसे देखो पहली एंट्री हमारे पास क्या थी, पहली एंट्री थी हमारे पास हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसी को जब मैं लेजर में कन्वर्ट करूंगा हैरी के, तो डेबिट साइड लिखूंगा ना बिल्स पेबल, तो देखो ये रहा डेबिट साइड बिल्स पेबल 60,000। ऐसे करके मैंने पूरा अकाउंट बनाया। जब आप पूरा अकाउंट बनाओगे ना तो आप दो एंट्री नहीं कर पाओगे। कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये अभी आएगी इसके लिए। इसके बिना जब आप बैलेंस निकालोगे, इसके बिना जब आप बैलेंस निकालोगे ना, तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस बच रहा होगा, ये कितने का बच रहा होगा पता है, 60,000 का आपके पास ये बैलेंस बच रहा होगा। तो जो हम सोच रहे हैं कि सेकंड बिल के नाम पर 80,000 लेना है, तो हमें हैरी से 80,000 रुपये वसूलने हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप उसका अकाउंट बनाओगे ना, हैरी का अकाउंट बनाओगे, सारे डेबिट क्रेडिट यहाँ पर डालोगे, तो आप ये सारी चीज़ें डाल पाओगे जो मैंने टिक करा, ये सारी चीज़ें डाल पाओगे, और यहाँ पर आपका एक बैलेंसिंग अमाउंट बच रहा होगा, और वो कितना बच रहा होगा, 60,000। तो ये बताता है हैरी की किताब में डेटर एक है, सेजल की किताब में हैरी नाम का एक डेटर है जिससे 60,000 रुपये हमको वसूलने हैं। 60,000 का 40 पैसा आएगा, 60 पैसा नहीं आएगा। तो हमारे को अब एक एंट्री हो जाएगी कि 60,000 में से 40 पैसा आएगा, यानी कितना पैसा आएगा, 24,000 आएगा। 60,000 का 60 पैसा नहीं आएगा, 36,000 नहीं आएगा। अब हम एंट्री क्या करेंगे, अब हम लास्ट एंट्री करेंगे हमारी, और लास्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 24,000 से, क्योंकि 24,000 रुपीज वी हैव रिसीव्ड। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 36,000। ऑब्वियसली ये पैसा हमने रिसीव नहीं करा, बैड डेप्ट हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैड डेप्ट टू हैरी 60,000। ये हमारी लास्ट एंड फाइनल जर्नल एंट्री होगी। और यही चीज जब आप लेजर में कन्वर्ट करोगे, यही चीज आप लेजर में कन्वर्ट करोगे, तब आप नोटिस करोगे, यही चीज को जब आप लेजर में कन्वर्ट करोगे तब आप नोटिस करोगे कि लास्ट की ये जो दो एंट्री जो मैंने यहाँ पर काटी ना, ये एंट्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बैंक अकाउंट और बैड डेप्ट अकाउंट 36,000। और विद दिस हैरी का जो अकाउंट है वो सेजल की बुक में बैलेंस ऑर्डर हो जाएगा 155। सो गाइज विद दिस बहुत ही अच्छी तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने करा बराबर। देखो अकोमोडेशन बिल वाला जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आता है ऐसा टॉपिक है, और अगर आपकी एग्जाम्स आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में है तो डेफिनेटली ये टॉपिक को नहीं करे जाना बिना अच्छी बात नहीं है। मैं नोटिस करा है छोटा बड़ा कुछ ना कुछ अकोमोडेशन बिल में से डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर बराबर। इवन दो ये सेम टू सेम एक इलस्ट्रेशन से मैच करता है,
फिर भी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मीडियम रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक के अंदर बहुत सारी गलतियां होने का स्कोप है, यानी कि आपको एंट्री मिस कर सकते हो अगर आप ये इवेंट्स को ढंग से नहीं लिखो, अमाउंट्स निकालने का स्कोप में गलती है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आई लाइक अच्छे क्वेश्चंस हमारी फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर आने चाहिए, मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस हमारे फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर आना चाहिए, ताकि हम जब फाउंडेशन पास करें तो हम जानते हैं कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है फाउंडेशन पास करने के लिए, और वही मेहनत हम अपने इंटरमीडिएट लेवल पर, अपने फाइनल लेवल पर अपने साथ रखें। और ऐसा ना हो कि फाउंडेशन तो पास हो रहे हैं पर इंटरमीडिएट और फाइनल हमारा निकल ही नहीं रहे। सो विद दिस गाइज, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक दी है, उसको डाउनलोड करिए। सारे लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फॉर यू गाइज। एंजॉय करो यार, इतना ही लॉजिकल तरीके से हम पढ़ाते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से हम पढ़ाते हैं गाइज, वो चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे क्यूए हो। विद दिस गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।